कृष्णा कुमार से बात करते हैं। हेलो। 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 हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। घर सर, आप कैसे? ठीक है। मैं ठीक हूँ, मैं जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? हाँ, मैं आपके वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा। मेरा एक हाँ क्वेश्चन है जी। सर आपसे। जी वैसे जी, तो आप जरूर इतने जरूर। अच्छे वीडियो बताते हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। आपके साइंस के वीडियो भी मैं देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलें, इंसान बहुत को शुक्रिया। मौत से डर क्यों लगता है? क्योंकि अगर मौत से इंसान को डर ना लगता होता है, ये एवोल्यूशन ने हाँ, मौत में का भी डर रखा है ना इंसान में। अगर मौत से जी जी इंसान को डर ना लगता होता तो फिर तो कोई कहीं भी मर जाता। ठीक है। मौत तो से अगर ऐसा मुझे कोई डर मतलब ना इसमें एक लगता होता तो ऐसी। गाड़ी गुजर रही होती तो मैं गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता, मैं मर जाता, खत्म हो जाती बात। तो मतलब ऐसी कोई थ्योरी नहीं जिससे हमारा मौत का डर निकल जाए? नहीं, मौत का डर तो इंसान के अंदर रहना चाहिए ना, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि अगर मौत का डर इंसान के अंदर से निकल जाए, यानी इंसान जी जी मौत से ना डरे, या इंसान जी उस तरह ना डरे। कई लोग तो इसी बात से डरते हैं कि यार मैंने मर जाना है एक दिन। वो बात गलत जी होती जी है। ठीक है। जी जी हमें मौत के ऐसे डर से निकलना है कि जो हमारी अकल को माऊफ कर देता है, अकल नहीं काम करती। जी 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 यहाँ हमें मौत का, फिर जो मजहब मौत के डर को इस्तेमाल करता है कि तुम जन्नत में जाओगे और फिर मेरे प्रोपेगेंडा पे अमल करना शुरू कर दो, वो बात गलत है। जी ठीक है। जी जी जी। हम्म। एक अच्छा, मेरा और हाँ जी, क्वेश्चन और है क्या कि बात मतलब करेंगे? जो है, एक एक क्वेश्चन और है खाली। जी 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 जी। तो मतलब मैं ये साइंस के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि मतलब भूत वगैरह होते हैं नहीं होते? इसका आपका क्या इसमें मतलब कॉन्सेप्ट है भूत के बारे में? कोई भूत नहीं होते जी। ये इंसान के नहीं दिमाग का होते? धोखा होता है। अगर इंसान इंसान भूत से डरता है तो उसको भूत शायद नजर आ जाए, क्योंकि वो उसका अपना दिमाग उसको धोखा देता है। अगर इंसान मौत से नहीं डरता तो फिर उसे भूत दिखाई नहीं देते। समझ गए आप बात? जी 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 सर। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। समझ गए। तो ये आपके दिमाग का खौफ है, क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन जी है, जी तो वो एक पूरी इमेजिनेशन हाँ, आपको स्क्रीन पे बना के दिखा देता है। ठीक है। जी 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 तो इसी तरह आपका दिमाग जो है ना, वो कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल कंप्यूटर है ना, उनसे भी 1000 गुना ज्यादा हाँ। पावरफुल है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक इमेजिन रियलिटी दिखा सकता है, तो आपका दिमाग भी आपको दिखा जी सकता जी है। मगर मसला यह है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता ना, तो वो फिर अपनी मर्जी से हाँ। दिखाता है, कभी अगर दिखाता तो। समझ आइए सर, बात? उसमें एक मेरे सुनिए ना, एक मतलब खाली एक मिनट और लूंगा आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार मैं कहीं एक जगह गया था। लोकेशन नहीं बता रहा हूँ। वहां पे मतलब ऐसे हम लोग गए थे कार्यक्रम में, प्रोग्राम में किसी में। तो मुझे एक रूम मिला था। रूम ऐसे गेस्ट का रूम होता है ना, ऐसे। तो मैं वो रूम से जैसे बाहर निकला, और अपने आप रूम अंदर से बंद हो गया, और ऊपर कड़ी लग गई। कड़ी होती है ना, कुंडी, वो लग गई। तो फिर मतलब बड़ा टेंशन हो गया। फिर सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने जाके रोशनदान से खोल के वो कड़ी को निकाला। कड़ी को जाके खोला तो ये अपने आप मतलब कुंडी की कड़ी कैसे बंद हो सकती है? ये मेरी रियली घटना है सर, मैं सच बता रहा हूँ आपको। हो सकता कोई अंदर हो जिसने बंद की हो, हमें क्या पता। नहीं तो हमने देखा ठीक ना, है। फिर वो खोला, कोई नहीं था वहां पे उस समय। तो ये मेरी आंखों में देखी घटना है। क्या पता वो किसी और किसी यही हुई खिड़की से उसके बाद। निकल गया हो या कोई। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि कई दफा ऐसे भी होता है कि कड़ी जो है वो खुद ही जंप कर सकती है। आपने जोर से दरवाजा बंद किया, वो जंप करके वाकई ढीली सी कुंडी हो, लग गई हो। क्या पता। हाँ, ये बस। हाँ सही, ये हो सकता है, मुझे भी यही है। और उसके बाद उस कमरे में फिर एक हफ्ता और रुका, फिर मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई ऐसे। कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, हो सकता है मेल फंक्शन हो भी जाता कभी कभी। ठीक है। हाँ, चले। चलो, ठीक थैंक यू है। सर। गालिब सर, चले, आपके मैं सही है। वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आपसे साइंस का नॉलेज मिलता है। मैं कभी कभी आपको बात भी करता हूँ। सुपर जोड़ी एक दो बार मैंने भेजा था। चले, ठीक ठीक है, है। सही है। आते रहिए, फिर हाँ, करेंगे थैंक। बात आपसे। ठीक हाँ, है, आते हैं। ओके थैंक ओके, यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय बाय। उन्होंने ये पूछा था कि मौत से हमें डर क्यों लगता है, या जानदारों को मौत से क्यों डर लगता है। उसका ऑब्वियस आंसर तो आपने दे ही दिया था एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो दो इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल्स, बड़ी वेल नोन एग्जांपल्स आपने पढ़ी ही होंगी। ऐसी कई एग्जांपल्स जहां मिलती हैं, जहां या तो किसी मैनिपुलेशन की वजह से या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, एनवायरनमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से चंद स्पीशीज के अंदर, चंद स्पीशीज हैव एक्चुअली फॉरगॉटन द फियर ऑफ डेथ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंस्ट्रक्टिव अच्छा। एग्जांपल्स हाँ एवोल्यूशन, हाँ हाँ एवोल्यूशन के हाँ कॉन्टेक्स्ट में। बड़ी एक स्पीशीज है पैरट्स की जिसका नाम है कॉकपो पैरट, शायद आपने सुना हो उसका नाम।
ये नहीं, मैंने शायद नाम सुना है, मगर मुझे नहीं पता कि क्या। न्यूजीलैंड ये असल में जो न्यूजीलैंड का एरिया है वहाँ की ये नेटिव बर्ड है। ये एक पैरट है जो कि शक्ल शबाहत में इट रिजेंबल्स द आउल। अब ये जिस एनवायरनमेंट में इवॉल्व करता है ये पैरट, वो जस्ट बाय द नेचर ऑफ द आइलैंड, वो फूड में वहाँ अबंडेंस है और प्रेडेटर्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। So over a long period of time, cockaboo species have actually forgotten the fear of predators. जब उसको नॉर्मली कोई भी प्रेडेटर जब अप्रोच करता है तो एक नेचुरल वो जो फ्लाइट और फाइट वाली जो इंस्टिंक्ट है वो आपकी ट्रिगर करती है, आपको डर लगता है और वहां से जो 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 प्रेड अपॉन एनिमल है वो वहां से भागने की करता है। मगर कॉकपो जो है उसने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई प्रेडेटर नहीं रहा था, तो वो इट हैज लॉस्ट द फियर ऑफ इट्स प्रेडेटर्स एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली फियर ऑफ डेथ भी इन अ सेंस। तो अब क्या होता है कि इस वक्त एज वी स्पीक कॉकोपो एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्योंकि जब पिछली कुछ सेंचुरीज में ह्यूमंस ने जब जाके दोबारा वहां सेटल किया उस आइलैंड में, तो वो अपने साथ बाकी जानवर भी लेकर गए जो उसके प्रेडेटर थे। अब प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रहता है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट बर्ड डजंट परसीव एन इनकमिंग कैट एज ए पोटेंशियल थ्रेट, और वो उसको उसके प्रेडेटर खा जाते हैं। तो वो अब इस वक्त एंडेंजर्ड स्पीशीज है। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है। ओरिजिनली तो सर, ठीक है। डोडो बर्ड का भी यही केस नहीं था? डोडो का जी भी? जी 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 ऐसे ही उसका केस था। एक तो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है जहां फियर ऑफ डेथ तो कहना जरा थोड़ी सी लीप है, बट एटलीस्ट फियर ऑफ प्रेडेटर्स जो है वो समझे कि डी इवॉल्व हुआ है। दूसरी एग्जांपल भी बड़ी मशहूर है, वो जो हमने बाय द वे एक बुक जो डिस्कस की थी ऑफलाइन, सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, उसमें भी एक चैप्टर में मैं ये अभी तक पढ़ एग्जांपल, नहीं पाया हूँ। हाँ। उसमें भी एग्जांपल, लेकिन ये वेल नोन एग्जांपल है। मैनिपुलेशन एवोल्यूशन के अंदर जो मैनिपुलेशन एग्जिस्ट करती है टू टेम्परेरली डिसेबल फियर इन सर्टेन स्पीशीज, उसकी क्लासिक एग्जांपल इस मैनिपुलेशन की वो है जो ये पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। आपने नाम सुना होगा, जैसे टी अच्छा। गोंडियाई भी कहते हैं। मैं अब तो उसे हाँ जी, नाम तो सुना है। इन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम में उसे टी गोंडियाई कहूंगा इन फॉर ब्रेविटी। तो जो टी गोंडियाई पैरासाइट है, ये बिल्लियों के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत फलता फूलता है। अब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड अ वे इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैट। अब उसके लिए क्या एक समझे कैसा एक पाइपलाइन इवॉल्व हुआ है, आप इसको गूगल करेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको यू विल एंजॉय इट। वो ये है कि जो माइस हैं जिनको बिल्ली ने खाना है, जो बिल्ली की प्रेफर्ड फूड है, वो जब बिल्ली की एक्सक्रीमेंट या कैट ड्रॉपिंग्स को खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती है, तो स्टार्ट में तो आप समझे कि किसी चूहे ने रैंडमली वो कैट ड्रॉपिंग खा ली। मगर जो जब 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 चूहे का माइंड इन्फेक्ट होता है उससे टी गोंडियाई से, तो दो काम होते हैं। एक तो जो बिल्ली का जो फियर है चूहे में से वो खत्म हो जाता है। निकल जाता है। अब वो एक ओपन प्रे है, तो उसके अंदर टी गोंडियाई है, क्योंकि उसने उसे टेम्परेरीली होस्ट किया हुआ है, एक टेम्परेरी समझे उसको एयरबीएनबी दिया है उस चूहे ने टी गोंडियाई को, हाँ। टू इवेंचुअली गेट इनटू द स्टमक ऑफ द कैट। हाँ। साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर प्रेफरेंस फॉर कैट ड्रॉपिंग्स भी क्या कहते हैं डेवलप होती है चूहे में, कि जो कैट ड्रॉपिंग्स भी उसे अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, तो वो और ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ज्यादा वो खाते हैं। तो एक साइकिल उनकी टी गोंडियाई की चलती रहती है। उनको किसी तरीके से एक रास्ता चाहिए टू लाइक प्रोपगेट देयर कॉपीज इनटू द स्टमक्स ऑफ अदर कैट्स। तो इस तरीके से वो उसको इस मैनिपुलेशन के जरिए जो माइस फियर है उसको वो टेम्परेरली डिसेबल करते हैं।
आई थिंक बड़ा फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, इसको आप लुकअप कीजिएगा और जो सुन भी रहे हैं आप इसको जाके पढ़िएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हो कैसे रहा है उस पर मैं सिर्फ पॉइंटर छोड़ देता हूँ। एक गालिब आउट ऑफ ऑल थिंग्स, जो टी गॉन्डियाई है वो जब इन्फेक्ट करता है चूहे को, तो वो जाके उसका एक एपिजेनेटिक मैकेनिज्म ही डिसेबल करता है, जिससे उसका फियर जो है वो इतनी जल्दी फियर ऑफ एक कैट निकल जाता है अंदर से, फियर ऑफ प्रेडेटर्स। वो नहीं, जो रेगुलेटरी पार्ट्स है ना, उन्हीं को जाके वो स्विच ऑन स्विच ऑफ से होता है, जो इतना इतना समझे कि रोबस्ट और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फियर तो एक बड़े रोबस्ट चीज है ना, जो इवॉल्व की है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको डिसेबल वो रेगुलेशन के थ्रू ही जाके करता है। और वो जाहिर बात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं खुद कभी पढ़ूंगा डिटेल में जाके, बट एट अ हाई लेवल दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये 2 पॉइंट्स थे मौत के डर के पर्सपेक्टिव से। आई जस्ट थॉट कि हमारे चलें viewers के ठीक है। लिए ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।